कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए कौन से मुद्दे प्राथमिक हैं और कौन से मुद्दे दोयम हैं, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल गया जब महंगाई का आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है, एलपीजी गैस के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आया नहीं, मुंह छुपाकर फिर रहा है। और इससे राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है कि मोदी सरकार जीएसटी बढ़ा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस पे 18%, अस्पताल के बिस्तरों पर 5%, जिसके लिए फिक्की ने भी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर लताड़ा है, और हीरो पर बढ़ता है 1.5%। तो कहां प्राथमिकताएं हैं गब्बर सिंह टैक्स की, कहां प्राथमिकताएं हैं मोदी सरकार की जो कहती है सबका साथ सबका विकास, आज दिखता है। आपने बहुत अच्छा आंकड़ा बताया, उज्ज्वला के कितने लाभार्थी हैं जो इस एक बार भी गैस का सिलेंडर नहीं भर पाए। ऐसे ही आरटीआई ने खुलासा किया उन गैस कनेक्शन यूजर्स का जो लाभार्थी नहीं है उज्ज्वला के। करीब 3,59,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में एक सिलेंडर भी नहीं बढ़ाया। 3,59,00,000, 42% उज्ज्वला के लाभार्थी ऐसे हैं जो वापस चूल्हा फूकने के लिए मजबूर हैं। और ये कब बढ़ाए गए पैसे, कब किया गया? कल ही हमने एक रिपोर्ट देखी है कि 1,30,00,000 नौकरियां चली गई केवल जून के महीने में। बेरोजगारी दर पहुंच गई है 7.8% पर। तो बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है और जनता पूरी तरीके से लाचार है। और यही कारण है कि आज जनता के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, जेब से पैसा छीन लिया गया है, हाथों से रोजगार छीन लिया गया है, थाली से खाना छीन लिया गया है, दुपहिया तिपहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल छीन लिया गया है, चेहरे से हंसी और जीवन से खुशी भी गायब हो गई। और आज आप ही का मैं ट्विटर टाइमलाइन न्यूज 24 की देख रही थी तो करीब 2:30 बजे एक खबर आई जिसमें लिखा था कि आगरा में एक पति पत्नी ने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या की, संदीप जी, और कारण लिखा है बेरोजगारी और तंगी। ये सच्चाई है हमारे देश की, ये यथार्थ है। 27 लाख करोड़ रुपया केवल फ्यूल टैक्स में वसूल लिया है मोदी सरकार। सेंट्रल विस्टा बन गया 20,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज आ गया मोदी जी का, 12 करोड़ की मेवैक की गाड़ी आ गई, पर जनता को कोई राहत नहीं मिली। आपने ठीक कहा, 3-4 महीने में 153 रुपया गैस का बढ़ना और इसी के साथ साथ आटा, दाल, अनाज, पनीर, दही, सब पर जीएसटी लगाते जाना जो कि महंगाई को और बढ़ाएंगे। मैं समझती हूँ इस बात को पूरी तरह से दर्शाते हैं कि मोदी सरकार एक संवेदन शून्य सरकार है और जनता के दैनंदिन जीवन की कठिनाई को कम करने का कोई लक्ष्य इस सरकार के पास नहीं है। अगर भाजपा के प्रवक्ता भी आते तो आपके चैनल पर केवल ये दलील देते कि हम ऐसे 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 महंगाई को कम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसा कि आपने बताया इस तरीके की कोई भी बात सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर आती नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं, अगर थोड़ा सा समय आप और देंगे, कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, यूपीए सरकार थी हमारी, वो महंगा कच्चा माल खरीदती थी अंतरराष्ट्रीय बाजार से, सब्सिडाइज करके सस्ता देती थी जनता को। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, सस्ता होता जा रहा है जो कच्चा माल, उस पर टैक्स लगा लगा कर महंगा बेचा जा रहा है। और ये पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में कि 5% का जीएसटी अब घरेलू गैस पर भी लगा है। कमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार, आपने कहा 1,053 रुपया दिल्ली एनसीआर का प्राइस है, लेकिन ये भी बात देखने की है कि दूर दराज इलाकों में वो 1100 साढ़े 1100 तक पहुंच जाएगा। और हम तो जब अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं तो मार्केट प्राइस की बात करते हैं, कंट्रोल प्राइस की बात करते हैं, पर देश के बहुत सारे लोगों को ब्लैक मार्केट प्राइस पर भी लेना पड़ता है। चलिए।